सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ मैं किरण भट्टी स्वागत करती हाँ रेस अकैडमी ऑफिशियल ते जिवें कि तुहानूं पता है कि मैं तुहाडे लई लैके आउणी है पंजाबी ग्रामर MCQ सैशन जिथे कि MCQ नूं असीं डिटेल दे विच डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, ताकि जिन्ने भी पंजाब दे पेपर है जिन्हां विच पंजाबी दा पोर्शन आउंदा उहनूं चंगी तरह आपां क्लीयर कर सकीए। ठीक है जी, तो इस तो इलावा ये MCQ सैशन दे विच हर एक ऑप्शन नूं डिटेल दे विच डिस्कस तां कीता जांदा ताकि तुहानूं एक तां पैटर्न पता लग जांदा कि किस तरह दा पैटर्न आ रहा है, दूसरा कि पंजाबी दा हर एक टॉपिक कवर किया जाता। तो शुरू करते हैं आपां अज दा सैशन। ठीक है जी, साडा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की छोटी तो छोटी अर्थयुक्त इकाई है। ठीक है जी, तो ऑप्शन देख लैने आपां शब्द, धुनी, स्वर, वाक। तो राइट आंसर आ जाऊगा जी अपना शब्द। ठीक है जी, तो जी एक नंबर ऑप्शन अपनी राइट हो जूगी, ए कह लो, ए ऑप्शन अपनी राइट हो जूगी शब्द। ठीक है जी, शब्द विच की हुंदा है भी कोई भी एक शब्द होवे जिहदा कोई ना कोई अर्थ होवे, ठीक है, तो वह हुंदी है भाषा की अर्थयुक्त इकाई। ठीक है जी, छोटी तो छोटी उन्हें पूछा कि भाषा की छोटी तो छोटी अर्थयुक्त इकाई दसो, मतलब जिहदा कोई ना कोई अर्थ होवे तो वह शब्द होगा। जिवें मैं पढ़दी हाँ घग्गा ते रारा, ठीक है, जे मैनू इकल्ला कल्ला पढ़दी हाँ तो कोई नहीं अर्थ निकलदा, पर जदों मैं इहनूं जोड़ के पढ़ूंगी घग्गा रारा तो एक ही बन जाऊगा, एक शब्द बन जाऊगा, तो इहदा एक अर्थ हैगा। तो ताई कहा जाता है भी भाषा की सब तो छोटी अर्थयुक्त इकाई किहड़ी आ वो है जी शब्द। ठीक है जी, इस तो इलावा इहनूं सार्थिक इकाई भी कहा जाता। सार्थिक इकाई मतलब इहदा कोई ना कोई अर्थ हुंदा। ठीक है, नैक्सट ऑप्शन देख लैंदे आ धुनी। अगर वो कहे कि भाषा की छोटी तो छोटी इकाई दसो, ठीक है, तो भाषा की छोटी तो छोटी इकाई है धुनी। ठीक है जी, छोटी तो छोटी इकाई। ठीक है, ये कन्फ्यूज नहीं होना। जे वो पूछ ले कि भाषा की छोटी तो छोटी अर्थयुक्त इकाई है तो वह है जी शब्द। ठीक है जी, हाँ जी, नैक्सट ऑप्शन आ जाती है स्वर। स्वर की है भी जो आप इन्हों का उच्चारण करते हैं तो साढ़े फेफड़ियां की जी हवा गी, ठीक है, वो बिना किसी रुकावट के मूँह राही बाहर निकलती आ तो उन्होंने कहते हैं स्वर। तो पंजाबी वर्णमाला दे विच 3 ही स्वर ने जी, ऊड़ा, आड़ा ते ईड़ी। ठीक है जी, तो इन्हों की गिनती कितनी है 3, तो यह है जी साढ़े स्वर। ठीक है जी, नैक्सट है जी वाक। तो ये भाषा दी सब तो वड्डी इकाई हुंदी है। ठीक है, सब तो वड्डी कह लो जो वड्डी तो वड्डी इकाई की आ वाक। तो हुण अपना इत्थे क्लीयर हो गया कि जेकर वो पूछ ले कि भाषा की छोटी तो छोटी अर्थयुक्त इकाई किहड़ी आ तो शब्द है। जे वो पूछ ले भाषा की छोटी तो छोटी इकाई किहड़ी आ तो धुनी आ। अगर वो पूछ ले कि भाषा की सब तो वड्डी ਜਾਂ वड्डी तो वड्डी इकाई किहड़ी आ तो वह है जी वाक। क्लीयर है जी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता अपने कोले शब्द। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, दा, दी, दे, ने, नू, कोल आदि शब्द हन। तो ऑप्शन देख लेने जी आपां संबंधक, योजक, कारक, पड़नाम। तो राइट आंसर आ जाऊगा जी अपना संबंधक। ठीक है जी, ये ऑप्शन साडी इत्थे राइट होने वाली आ। संबंधक किहड़े हुंदे आ जिहड़े नावां ते पड़नावां दा किसी होर शब्दां दे नाल संबंध दस्सण, उन्हां नूं जोड़दे भी है ते उन्हां दा संबंध भी दसदे आ। ठीक है जी, तो जिवें मैं कहदा कि दा है ना, ये एग्जाम्पल लैने आपां राम दा पेन है। ठीक है, तो यह राम दा पेन है तो पेन का संबंध किहदे नाल दस रहा राम दे नाल, तो दा की आ गया इत्थे संबंधक आ गया। ठीक है जी, तो ये राम दा पेन है यानी कि पेन का संबंध राम नाल दस रहा, तो ऑप्शन आ जूगी साडी ए राइट संबंधक। ठीक है जी, नैक्सट ऑप्शन आपां करदे हां योजक। योजक की हुंदा ये दो वाकां नूं दो उपवाकां नूं, ठीक है, ਜਾਂ फिर दो वाकांशां नूं जोड़न दा काम करदा। ठीक है जी, वाकांशां नूं जोड़न दा काम कौन करदा, ये करदा योजक। ठीक है जी, हाँ जी, नैक्सट है जी अपना कारक। कारक की है ये नाम ते पड़नाम दा किरिया दे नाल संबंध दसदा। नाम ते पड़नाम दा किरिया दे नाल संबंध दसदा। ठीक है जी, ये है जी कारक, 8 प्रकार के होंगे। ठीक है, अगर संबंधक ते कारक दे विच कन्फ्यूज नहीं होना। संबंधक की है कि नाम ते पड़नाम का बाकी शब्दों के नाल संबंध दसूगा, यानी कि विशेषण हो गया। ठीक है, पर कारक की है कारक नाम ते पड़नाम का किरिया के नाल संबंध दसूगा। तो यह है जी कारक, ये 8 तरह के होंगे ने। ठीक है, नैक्सट है पड़नाम। ये तो अपन सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है कि नाम की थां ते वरत्या जाण वाला है। नाम की थां ते वरत्या जाण वाला, थां ते वरत्या जाण वाला, जिवें कि ओ।
ठीक है, क्लीयर है जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाऊगा जी ऑप्शन ए संबंधक। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन करते आपां कि नहर दे दो ही पासी छां वाले दरख्त हैं, तो एक कारक दसना, एक वाक दिता होया, इन्हां विचों किहड़ा कारक है। तो ऑप्शन देख लैंदे आ, आपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। तो राइट आंसर आ जाऊगा जी अपना ऑप्शन सी कह लो, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का मतलब की हुंदा भी जिस ते आधार होना, ठीक है, इहदा की है आधार होना ते आधार, इस तो इलावा विच, उत्ते, ठीक है, आदि। मतलब कि नहर दे दो ही पासे छां वाले दरख्त, ये नहर होगी, ठीक है, इत्थे की है दरख्त लगे हुए ने, ठीक है, दो ही पासे। तो दरख्तों का आधार की हो गया नहर होगी, ठीक है, मतलब उन्हों का आधार की हो गया लगे कित्थे ने नहर के दो ही पासे ते, तो दरख्तों का आधार हो गया नहर, ठीक है। जिवें एक एग्जाम्पल मैं होर लै लैनी आ, जिवें मैं कह दा कि पंछी दरख्त उत्ते बैठे हन या बैठे सन, तो पंछी का आधार की हो गया दरख्त हो गया, क्योंकि वो उपर बैठे से, ठीक है, आधार होना किसी चीज़ का। जां कि लड़का कमरे विच बैठा है, ठीक है, जो लड़का कमरे विच बैठा है, जो लड़का फर्श उत्ते बैठा है, जो फर्श या कमरा उहदा आधार हो गया कि लड़का उस उत्ते बैठा है, ठीक है जी। तो यह हो गया साडा अधिकरण कारक राइट आंसर। जेकर बाकी ऑप्शनां की गल कर लीए, आपादान कारक हुंदा जी जुदाई, जुदा होना, ठीक है, वख होना। जिवें मेरी एग्जाम्पल लै ला कि वह पटियाले तो चल पिया है, ठीक है, मतलब पटियाले तो चल पिया, उत्थों वह वख हो गया, ठीक है, जब चूहा खुड विचों निकल चुका है, ठीक है, तो मतलब खुड ते चूहे दे विचों की होगा वख होना, तो वह हुंदा जी आपादान कारक, इहदा आधार हुंदा जुदाई ते वख होना। नैक्सट है जी संप्रदान। संप्रदान का आधार हुंदा लई, ठीक है, द्वारा, ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ कुछ करना, किसी दे लई, ठीक है, जिवें मैं कहदा कि पिता ने बच्चों ਲਈ मेहनत की, तो ਉਹਦੇ संप्रदान कारक ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल है ये, ठीक है। नैक्सट है जी कर्म कारक। कर्म कारक का जिहड़ा आधार होगा वह होगा नूं, ठीक है, जिस ते कर्म हुंदा। जिवें मैं कहदा कि उसने राजू नूं चाह पिलाई, तो कर्म किहदे ते हो रहा राजू ते, ठीक है, तो राजू ते कर्म हो रहा, आधार होगा इहदा नूं, ठीक है, तो यह हुंदा कर्म कारक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाऊगा सी ऑप्शन अधिकरण कारक, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं कि व्यंजन धुनियां दे सुस्त अते चुस्त उच्चारण अंग किहड़े हन, ठीक है। तो ऑप्शन देख लैंदे आ, उपरला जवाड़ा ते बुल, जीव ते हेठला बुल, दोवें कोई नहीं। तो राइट आंसर आ जाऊगा जी अपना सी दोवें, ठीक है। पहले तो आप व्यंजन देख लैंदे आ कि व्यंजन की हुंदे आ कि जदों आप किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, जिहड़े साडे फेफड़िਆਂ की हवा वो किते ना किते रुकावट पा के मूँह राही बाहर निकलती आ, तो उन्होंने कहते हैं व्यंजन, ठीक है जी। तो यह की है कि अगर असी व्यंजन के उच्चारण अंगां की गल करिए तो उहदे विच जिवें साडी जीभ की मूवमेंट आ गई, साडे बुल्लां दी आ गई, कंठ, तालू, सारी वर्णमाला दे विच हर एक उच्चारण अंग की एक स्पैशल मूवमेंट हुंदी आ, ठीक है। तो जेकर असी गल करिए सुस्त ते उच्चारण अंग दो हुंदे चुस्त। पहला हो गया उपरला जवाड़ा ते बुल, ये हुंदा साडा सुस्त अंग। जदों आप उच्चारण करते तो रुकावट पाउंदे आ, ठीक है, रुकावट पाउंदे आ फेफड़िਆਂ की हवा दे विच। ते चुस्त अंग किहड़े हो गए साडी जीभ ते हेठला बुल। ते जदों असी उच्चारण करते किसी अखर का तो चुस्त जिहड़े उच्चारण अंग है ये रुकावट नहीं पाउंदे, ठीक है। तो ये दोनों अंग किहड़े ने सुस्त ते चुस्त, इहनूं तुसीं नोट कर सकते हो। सुस्त अंग हुंदे आ उपरला जवाड़ा ते बुल, जिहड़े कि किसी भी अखर का उच्चारण करन वेले रुकावट पाउंदे ने, ठीक है। तो चुस्त अंग हुंदे ने जीभ ते हेठला बुल, जिहड़ा कि किसी भी अखर का उच्चारण करन वेले किसी भी तरह की रुकावट नहीं पाउणगे, ठीक है। तो दोवें आंसर इहदे राइट हो जाणगे, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, गुरमुखी के सारे अखरां ते लगन आदि नूं मिला के डैश बनती है। तो ऑप्शन देख लैंदे आपां, गुरमुखी लिपि, वर्णमाला, 35 वर्ग। तो राइट आंसर आ जाऊगा जी अपना ए ऑप्शन गुरमुखी लिपि, ठीक है। मतलब की है भी जे तो आप सीधे लिख देंगे कि अखर निश्चित तरतीब के अखर लाए तो की है वो वर्णमाला, पर ये अखर ते लगा दोनों के मेल आ, ठीक है, तो वह होगी साड़ी लिपि दे विच, ठीक है। जेकर असीं वर्णमाला की गल कर लीए, ठीक है,
वर्णमाला दे विच की होगा कि सारे अखर निश्चित तरतीब दे विच होणगे, परंपरागत तरीके नाल होणगे। जिवें ऊड़े तो लैके तां लल्ले पैर बिंदी तक अखर 41 अखर ने टोटल आधुनिक वर्णमाला विच, सारे एक तरतीब दे विच लगे हुए ने। ठीक है, 8 दे 8 वर्ग वो हुंदा है साडा पंजाबी वर्णमाला कह दो। ठीक है, पर जेकर असी लगां ते अखरां दी गल करिए तो साडी लिपि दे विच होणगे। गुरमुखी लिपि है जिहड़ी साडी पंजाबी भाषा दी लिपि है, गुरु अंगद देव जी ने इहदे विच सुधार कीता, जे इहदी स्थापना कीती सी। ठीक है, वर्णमाला साडी इहदे विच टोटल आधुनिक वर्णमाला विच 41 अखर ने। ठीक है जी, ते निश्चित तरतीब दे विच परंपरागत तरीके दे नाल रखे हुंदे ने। ठीक है, इस तो इलावा 35 है जिहड़ी साडी पुरानी वर्णमाला कह लो, 35 अखरी जिहनूं कहंदे सी। ठीक है, हाँ जी, वर्ग किन्ने ने साडी वर्णमाला दे 8 वर्ग ने टोटल। ठीक है, जिहदे विच पहला ऊड़े वाला वर्ग आ जांदा जिहनूं कि ऊड़ा वर्ग कहंदे आ, मुख वर्ग, मूरी वर्ग, मिश्रित वर्ग कहंदे। ठीक है, फिर कक्के वाला कंठी वर्ग आ जांदा, चच्चे वाला तालवी वर्ग, टैंके वाला मूर्तनी जां उल्ट चीबी, तत्ते वाला दंती वर्ग, पप्पे वाला दो होंठी जां होंठी वर्ग कह लो। अंतिम वर्ग दे विच जईया वर्ग आ जाऊगा, ते नवीन वर्ग दे विच सस्से पैर बिंदी, जिन्ने भी 6 अखर ने साडे टोटल फारसी भाषा तो लए गए आ। ठीक है, जिन्हां दे पैर च बिंदी लगदी आ, तो ये साडा नवीन वर्ग आ जाऊगा। ठीक है जी, क्लीयर है जी, तो टोटल 8 वर्ग साडे हो गए। तो नैक्सट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी गुरमुखी लिपि। तो नैक्सट क्वेश्चन करते हैं, हाँ जी, कि व्याकरण दे किन्ने अंग जा भाग हन। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेने 2 3 4 5। तो राइट आंसर आ जाऊगा जी इहदा 4 भाग ने जी व्याकरण दे। किहड़े किहड़े? धुनी बोध, शब्द बोध, वाक बोध ते अर्थ बोध। ठीक है, 4 भाग। वैसे कई बुक्स दे विच ये दिते हुए 3 भाग। ठीक है, 3 भाग दिते हुए। अर्थ बोध नूं एक अलग टॉपिक के तौर पर पढ़ाया जाता, पर जेकर असी पंजाब बोर्ड की बुक की गल करिए, ठीक है, जिहड़ी कि पंजाब के पेपर में पंजाब बोर्ड की बुक नूं ज़्यादा फॉलो किया जाता, तो वो 4 अंग दिते हुए हैं, ये वाले चारों। ठीक है, अर्थबोध एक अलग तो चैप्टर पढ़ाया जाता क्योंकि ये समानार्थिक शब्द, विरोधी शब्द, बहुआर्थिक शब्द, बहुते शब्द थां एक। ठीक है, वो सारे शब्द आ जाते, तो यह थोड़ा लेंथी कह सकते हैं आप, तां करके इहनूं अलग तौर पर अलोप हुंदा जा रहा है, एक अलग टॉपिक के तौर पर पढ़ाया जाता। इसलिए कई बुक्स के विच 3 ही दिते हुए हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी आ, पर एक टॉपिक के तौर पर इहनूं पढ़ाया जाता। इस पर पंजाब बोर्ड की जिहड़ी 9वीं 10वीं ग्रामर की बुक है, जिन्हों कि फॉलो करना चाहिए पंजाब के एग्जाम के लिए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 अंग दिते हुए हैं। ठीक है जी, नैक्सट है जी धुनी बोध। धुनी बोध दे विच की हुंदा, साडे सारे अखर वर्णमाला, ठीक है, साडी लगा मात्रा, लगा अखर, साडे नास्तिकता, सारे इहदे विच शामिल हुंदे आ। शब्द बोध दे विच शब्दां दी किस्मां कह लो, जिवें अर्थ के आधार पर, रूप के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, जिस तरह शब्दों की वंड होंदी है सारा कुछ शब्द बोध में शामिल होंदा है। वाकबोध में वाकां की वंड वंतर के आधार पर, कारज के आधार पर, ठीक है, दूसरी प्रकार की वंड, सारे तरह की वाकबोध में शामिल होंदी है। ठीक है जी, तो राइट आंसर बन जूगा जी इसदा 4, यानी कि सी ऑप्शन कह लो इत्थे, तो 4 इहदे अंग ने। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन करते हैं कि डकवें व्यंजन की गिनती दसो। ठीक है, तो ऑप्शन देख लैने आ 10 15 41 3। तो राइट आंसर हो जाऊगा जी इसदा 15। ठीक है, 15 ने जी टोटल इन्हां दी गिनती। पहला तो डकमे व्यंजन किहड़ी कैटागरी चों, तो व्यंजनां दीयां 2 किस्मां ने, डकमे ते अडकमे व्यंजन। हुण मैं तुहानूं दसदी हां कि डकमे व्यंजन हुंदे किहड़े आ। डकमे व्यंजन हुंदे आ कि जदों आपां इन्हां दा उच्चारण करदे आ, साडे फेफड़िਆਂ दी हवा गी, ठीक है, तो मतलब किते ना किते उसनूं किसी भी वर्ण का उच्चारण करन वक्त उसनूं मूँह के किसी भी जगह दे विच रोक के एकदम छड्डिया जांदा। ठीक है, तो यह कक्के वर्ग तो लैके पप्पे वर्ग तक हर वर्ग का पहले 3-3 अखर लए जाते हैं, 3-3 अखर। ठीक है, हुण मैं तुहानूं दसदी किवें, जिवें कक्का, खक्खा, गग्गा, चच्चा, छच्छा, जज्जा, टैंका, ठट्ठा, डड्डा, ठीक है, तत्ता, थत्था ते दद्दा, फिर पप्पा, फफा ते बब्बा। ठीक है जी, कक्के वर्ग तो लैके पप्पे वर्ग तक हर वर्ग का पहले 3-3 अखर जो आपां लवांगे तो ये टोटल हो जाएंगे 15।
ठीक है जी। हुण जिवें मैं डेफिनेशन दित्ती सी इहदी कि किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय उन्होंने मूँह विच किसी ना किसी स्थान पर रोक के एकदम छड्डिया जांदा। जिवें आपां कक्का कहने आ कक्का, ठीक है, उन्होंने रोक के एकदम छड्डिया जांदा कक्का। तो इस तरह ये ढकमे व्यंजन ने टोटल 15 ने, ठीक है। अगे दियां 4 किस्मां भी आउंदियां ने जिहदे विच महाप्राण, अल्प प्राण, संघोष ते अंघोष ये 4 तरह के व्यंजन हुंदे आ, ठीक है जी। तो इहदा राइट आंसर आ गया जी 15, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन करते हैं कि खखा, छछा, ठट्ठा, थत्था, फफा किहड़ियां धुनियां हन। तो ऑप्शन देख लैने आपां, अल्प प्राण, महाप्राण, संघोष धुनियां, अघोष धुनियां। तो राइट आंसर आ जाऊगा जी अपना बी ऑप्शन महाप्राण, ठीक है जी। महाप्राण किहड़े हुंदे आ भी जदों आपां इन्हां दा उच्चारण करदे आ तां जिहड़ी साडी फेफड़िਆਂ दी हवा, ठीक है, ओह अधिकतर बाहर निकलदी है, यानी कि काफ़ी सारी बाहर निकलदी आ, तां उहनूं कहंदे ने महाप्राण। तां इहदे विच कक्के वर्ग तो लैके पप्पे वर्ग तक हरेक वर्ग दा दूसरा अखर शामिल हुंदा, ठीक है। दूसरा अखर जिवें तुसीं इत्थे देख ही रहे हो कि कक्के तो बाद खखा आउंदा है भी दूसरा, चच्चे तो बाद छछा आउंदा है भी दूसरा, ये सारे दूसरे अखर ने। तो टोटल 5 हो गए, ठीक है। टोटल किन्ने हो गए 5। तो हरेक वर्ग का कक्के वर्ग तो पप्पे वर्ग तक हरेक वर्ग का दूसरा अखर महाप्राण विच शामिल होगा। अल्प प्राण की जेकर गल करिए तो जदों आपां इन्हां दा उच्चारण करदे आ तो जिहड़ी साडे फेफड़िਆਂ दी हवा गी वो सधारण वांग ही मूँह राहीं बाहर निकलदी आ, ठीक है। तो इहदे विच आ जाऊगा कक्के वर्ग तो लैके पप्पे वर्ग तक पहला ते तीसरा अखर, ठीक है, पहला ते तीसरा अखर शामिल होणगे। जिवें मैं कहदा कक्का, खखा दूसरे च आ गया तो गग्गा, ठीक है, चच्चा ते जज्जा, ये पहला ते तीसरा अखर महाप्राण च शामिल होणगे। संघोष धुनियां दे विच की हुंदा है कि जदों आपां इन्हां दा उच्चारण करदे आ तो जिहड़ी साडे कह सकते हैं भी सुर तंत्रियां ने वो एक दूजे दे नेड़े आउंदियां ने ते कंबनी पैदा हुंदी है, ठीक है, जदों भी अखर दा उच्चारण करदे आ, ठीक है। तो इहदे विच आ जाएगा कक्के वर्ग तो लैके पप्पे वर्ग तक हरेक वर्ग दा हरेक वर्ग दा तीसरा अखर शामिल होगा संघोष दे विच। जिवें मैं कहदा, अच्छा संघोष नूं एक होर नाम भी दसूंगी मैं किवें कहंदे आ कि तीसरा अखर होगा गग्गा, जज्जा, ठीक है। तो हर तीसरा अखर आऊगा। अघोष दे विच की होगा, किसी भी तरह की सुर तंत्री एक दूजे के नेड़े नहीं आऊगी, ना ही किसी तरह की कंबनी पैदा होगी, तो उन्होंने कहते अघोष धुनियां, ठीक है। तो ये पहला तो दूसरा अखर आ जाऊगा कक्के वर्ग तो लैके पप्पे वर्ग तक पहला तो दूसरा अखर शामिल होगा। पहला तो दूसरा जिमें कक्का ते खखा, चच्चा ते छच्छा, ठीक है, यानी कि पहला तो दूसरा अखर ये शामिल होगा, ठीक है जी। क्लीयर आ। इनू कह देंगे ने अनादि धुनियां, यानी कि नाद रहत अनादि धुनियां, ठीक है जी। तो संघोष नूं कह देंगे ने नादी धुनियां, यानी कि नाद, ठीक है जी। क्लीयर है जी। तो इहदा राइट आंसर बन जाऊगा अपना महाप्राण, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं कि हेठ लिखिया विचों विस्माद शब्द के समानार्थक दसो, ठीक है। तो ऑप्शन ने त्रिमत, हैरानीजनक, अखड़, उज्जल। तो राइट आंसर आ जाऊगा जी इहदा बी ऑप्शन हैरानीजनक। विस्माद का जिहड़ा अर्थ है वह आ जाऊगा हैरानीजनक, ठीक है। जेकर त्रिमत की गल करा, त्रिमत हुंदा जी इस्त्री का, ठीक है, तीवी, ठीक है, जनानी, ठीक है, इस तो इलावा औरत, जननी, तो ये दे समानार्थक ने, ठीक है जी। अखड़ मूर्ख का हुंदा जी, उजड़, ठीक है, इस तो इलावा गवार, ठीक है, उज्जल दा साफ, निर्मल, पवित्र, तो इन्हां दे समानार्थक ने। क्लीयर है जी। नैक्सट करते हैं, हाँ जी, हेठ लिखिया विचों एक वचन चुनो। तो ऑप्शन देख लैने आ, फल, फर्नीचर, घोड़ा, मुंडे। तो राइट आंसर आ जाऊगा जी अपना सी ऑप्शन, ठीक है जी। सी ऑप्शन आ जाऊगा घोड़ा, क्योंकि मुंडे तो ऑलरेडी बहुवचन है, फर्नीचर भी इस तरह ही पैंदा है। तो यह आ जाऊगा जी घोड़ा, ये एक वचन है, जो आप इसका बहुवचन बनावांगे तो घोड़े बनणगे,
ठीक है जी। तो राइट आंसर बन जाऊगा सी घोड़ा। ठीक है जी। तो ये सी जी अज दे साडे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो होप आ जी तुहानू सैशन पसंद आया होगा। पूरी डिटेल दे विच मैं हर एक क्वेश्चन नू करवाया। ठीक है, तो जेकर सैशन वधिया लग्या तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करियो ते नाल दी नाल चैनल नू सबसक्राइब कर लियो ताकि आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँच जान। इस तो इलावा मिलते हैं जी फिर अपने नवे सैशन दे विच नवीं MCQ सीरीज़ दे नाल। धन्नवाद।